एक बार फिर गाजा पट्टी सुलगने लगी है। आसमान में नई जंग का सायरन बजने लगा है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि अब पीछे नहीं हटने वाले और उनका एक्सपैंड गाजा ऑपरेशन आने वाले दिनों में और तेज होगा। इस ऐलान के बाद हमास भड़क गया। उसने साफ कह दिया है कि अब सीज फायर की बात दूर की हो गई, सीधा इजराइल पर अब हमला होगा। इजराइल का कहना है कि हमास के बचे हुए ठिकाने को खत्म करना जरूरी है। इजरायली सेना गाजा के दक्षिणी हिस्से खासकर रफा में ऑपरेशन तेज करने की तैयारी कर रही है। गाजा में जो काम अधूरा है उसे अब पूरा किया जाएगा, ये कहना है बेंजामिन नेतन्याहू का। हम कैबिनेट में देर तक बैठे रहे और गाजा में एक तेज अभियान चलाने का फैसला किया। ये चीफ ऑफ स्टाफ की सिफारिश थी कि हमास की हार की दिशा में आगे बढ़ें और साथ ही उनका मानना है कि इससे हम बंधकों को बचाने में भी हमें मदद मिलेगी और मैं उनसे सहमत हूं। हम इस प्रयास को नहीं छोड़ेंगे, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। गाजा में हालात बद से बदतर हैं। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, बिजली पानी ठप है और अस्पताल जंग के मैदान में तब्दील हो चुका है। यूएन के मुताबिक गाजा की आधी से ज्यादा आबादी मानवीय संकट से जूझ रही है। इजराइल के इस एक्सपेंडेड ऑपरेशन से हालात और बिगड़ने वाले हैं, लेकिन हमास इस रणनीति को जनसंहार कह रहा है। उसका कहना है कि इजराइल असल में युद्ध विराम की मंशा नहीं रखता। अब हमास ने बदले की बारी की चेतावनी दी है। इससे आशंका बढ़ गई है कि हमास एक बार फिर 7 अक्टूबर की तरह हमले की योजना बना रहा है। हमास पहले भी इजराइल पर अचानक से बड़े हमले कर चुका है। हजारों रॉकेट, सीमा पर छापामार हमला। इस बार भी वो वैसा ही कुछ कर सकता है। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि गाजा के नीचे बनी सुरंगें और बाकी इलाकों में छिपे आतंकी अब एक्टिव हो सकते हैं। 7 अक्टूबर 2023 जब हमास ने सैकड़ों रॉकेट इजराइल पर दागे थे और सैकड़ों नागरिकों की जान चली गई थी, उस हमले के बाद इजराइल ने गाजा पर भयंकर जवाबी हमला किया था। अब इजराइल ने गाजा को लेकर नए प्लान को मंजूरी दे दी है। इस प्लान में गाजा की आबादी को विस्थापित करने और पूरे क्षेत्र पर कब्जा करते हुए नाकाबंदी करना शामिल है। इस योजना की ब्रिटेन, यूएन और फ्रांस ने अमानवीय कहते हुए आलोचना की है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने कहा कि इससे बड़ी संख्या में मौतें और तबाही होंगी। हमास ने भी ऐसे प्लान के बाद इजराइल से बातचीत की संभावना को इनकार कर दिया। दूसरी तरफ अमेरिका सहित कई देश लगातार युद्ध विराम की अपील कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि गाजा में स्थिति मानवीय संकट में बदल चुकी है, लेकिन जमीन पर हालात यही बता रहे हैं और अभी संघर्ष खत्म नहीं होने वाला, बल्कि लगता है कि एक बड़ा टकराव सिर पर मंडरा रहा है। एक तरफ इजराइल अपने सैनिकों को टोटल विन के लिए भेजने को तैयार है, दूसरी तरफ हमास धमका रहा है कि इस बार जवाब पहले से ज्यादा भयानक होगा और लगता है कि मध्य पूर्व फिर एक बड़े युद्ध के मुहावने पर खड़ा है।